अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज 3 एजेंडा के ऊपर बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे जैसा कि मुल्क में सियासी और कानूनी दोनों माहौल काफ़ी गर्म है। नवाज शरीफ को एवन फील्ड में उनकी सज़ा को कलअदम करार दे दिया गया। सेकंड जिस एजेंडा पे बात करेंगे, नून लीग की जानिब से एक चेमगोइयाँ की जा रही हैं कि नेब को ख़त्म कर दिया जाए, उनके पार्टी मंशूर में शामिल किया जाएगा। और तीसरी बात करेंगे, PTI ने नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया है और बैरिस्टर गौहर उन्होंने मुंतखब किया है। इस पे भी बात करेंगे और काफ़ी सवाल भी इन पे बैरिस्टर गौहर पे उठाए जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एवन फील्ड में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया और ये खबर आपके सामने आ रही है। एवन फील्ड नवाज शरीफ बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा कलअदम करार दे दी। नेब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। इस्तिगासा के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज मौजूद नहीं, आप कहना चाह रहे हैं रेफरेंस दायर करना नेब की मजबूरी थी। जस्टिस गुल हसन, बेनामी के लिए 4 मंदरजात का साबित होना ज़रूरी, कोई एक भी साबित ना हो तो वो बेनामी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। जस्टिस गुल हसन अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत मुलतवी कर दी गई। हमने देखा कि जब इस केस का फैसला आया तो नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने अपने मामलात अल्लाह पर छोड़े थे और अपने बाकी केसेस जो हैं उनके उसके भी मामलात अल्लाह पर छोड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ ने अदलिया का भी शुक्रिया अदा किया, अपने भाई को भी उन्हें मुबारकबाद पेश की। 25 करोड़ आवाम के साथ कल एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है, कानून के साथ मजाक हुआ है। जिस तरह का ये फैसला आया है, आवाम भी सवाल पूछेगी कि इमरान खान को भी क्या यकसा इंसाफ फराहम होगा। जिस तरह से 7 साल बाद एक मुजरिम को उनका मनपसंद फैसला दे दिया गया, उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई और वो बरी कर दिए गए इतने आराम से। क्या इमरान खान साहब के साथ भी इस तरह होगा? यकसा उनको भी फराहम किया जाएगा इंसाफ। और फिर हमने ये भी सुना, आज़म तारड़ की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है और आज़म तारड़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरिट पर रिहा हुए हैं, अल अजीज़िया में भी सुर्खरू होंगे। ऑब्वियसली फैसला आपको पता है कि क्या आना है, तो आपकी स्टेटमेंट्स भी उसी के हिसाब से पार्टी रहनुमाओं की आ रही है। उन्होंने कहा कि एक निजी चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि एक केस रह गया है, अल अजीज़िया का केस में भी वो सुर्खरू होंगे। 3 केसेस में से 2 ख़त्म हो गए हैं, ये उनकी स्टेटमेंट थी। और हमने देखा कि किस तरह से नवाज शरीफ को बड़े ही उनके डील के तहत जिस तरह वो बाहर चले गए थे, फरार हो गए थे और सारी डील्स हुई। मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में कहा था कि डील के तहत ही वापस आए हैं, ऐसे नहीं आए। वो दिल में इतना दर्द, जो मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ के दिल में बड़ा दर्द है पाकिस्तान का, तो वो दर्द हम देख रहे हैं केसेस की में रिलीफ की सूरत में उनको वो दर्द उनका कम हो रहा है। खैर, बात करेंगे अब सेकंड एजेंडा के ऊपर। सेकंड एजेंडा नून लीग की तरफ से ये उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है जो आपको पढ़ के मैं बताती हूँ। नेब ख़त्म कर देना चाहिए, पार्टी मंशूर में गौर कर रहे हैं इरफान सदीकी। खैर, ये इरफान सदीकी साहब की एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि नून लीग ने ही नेब को बनाया था और अब उनके ही मनपसंद इशारों पे चल रहा है नेब। उन्होंने किस तहत बात की है कि नेब को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिन्होंने बनाया वही ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। दिल उनसे भर गया है नेब से या क्या है, ये तो वक्त खुल के बताएगा। खैर, बात करते हैं अब तीसरे हम एजेंडे के ऊपर। PTI ने नया चेयरमैन पार्टी का मुंतखब कर लिया है और बैरिस्टर गौहर को उन्होंने मुंतखब किया है। हमने देखा कि माजी में नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन से पहले नाअहल हुए थे और 2024 के इलेक्शन से पहले इमरान खान नाअहल हुए हैं और पार्टी सदारत से भी नवाज शरीफ 2018 से पहले अलहदा हो गए थे। इमरान खान भी 2024 से पहले पार्टी सदारत से चेयरमैनशिप से अलहदा हो गए हैं। और उन्होंने नवाज शरीफ ने राजा सरफरुल हक और शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल को किया था और नाम उनके सामने लाए थे नामजद करने के लिए। और पार्टी चेयरमैनशिप के लिए इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को चुना है। खान ने भी अच्छी इनिंग खेली है, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को मुंतखब किया है। और कहा जा रहा है, अब सवाल उठाए जा रहे हैं बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि उन्होंने तो
کیس جب یہ سٹارٹ ہوا تو وہ اس پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے، وہ ان کے ساتھ چلے۔ عمران خان کا جب کیس کا آغاز ہوا اس وقت سے دیکھے جا رہے ہیں، اس سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور الیکشن بھی لڑے تھے۔ اب بیرسٹر گوہر پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں۔ خیر یہ اچھا کیا کہ موروثی سیاست کو ہٹا کے اپنی کسی بہن کو لانے کی بجائے انہوں نے بیرسٹر گوہر کو چن لیا ہے۔ عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ وکیل ہی سنبھال رہے ہیں، سو انہوں نے ایک فیئر بندہ اپنی پارٹی کے لیے، انہوں نے کہا کہ ایک فیئر بندہ ہے، ایک کلیئر فیس ہے، اور انہوں نے اس لیے ان کو منتخب کیا ہے، یہ میرٹ پہ اترتے ہیں۔ یہ اب تک کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ سے شیئر کی۔ میرے چینل اس MRK Walk کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیا کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں۔ اس چینل پہ جتنے بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ انٹل دین اللہ حافظ۔